नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महाराष्ट्र के चुनाव ने बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को परेशान कर दिया है। उसका विश्लेषण करते नहीं बन रहा है। और इस बीच कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दिल्ली में। पवन खेड़ा और जयराम रमेश थे उसमें। और उसमें पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस देश में, वो एक न एक दिन पूरी तरह एक्सपोज होगा। उन्होंने कहा कि जब हमने अडानी का मामला उठाया था तो किसी ने विश्वास नहीं किया था। आज अडानी का मामला विदेश तक है, सारे जगह वो खबर है। तो उसी तरह से चुनाव के नाम पर इस देश में जो कुछ हो रहा है उसका भी एक न एक दिन पर्दाफाश होगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही। इसका मतलब ये है कि चुनाव में ऐसे भी 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। उसमें महायुति को, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 236 सीटें मिली हैं और इधर महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 48 सीटें मिली हैं, जो कि शिवसेना से भी कम है। शिवसेना को अकेले 54 सीटें मिली हैं और भाजपा को 133 सीटें मिली हैं। 90% लगभग स्ट्राइक रेट है। तो इतनी सीटें मिलेंगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। जो कुछ कहा जा रहा है तो वो अब तक ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। ये तो विश्वसनीय नहीं लग रहा है कि विकास के नाम पर इतना भारी 288 में से 236 सीटें विकास के नाम पर। ऐसा क्या विकास हुआ वहां पर? तो ये तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इधर बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि वहाँ जो लाडली बहना की तरह जो योजना आई महिलाओं के लिए और एक मुश्त 3 या 4 महीने की राशि एक ही बार में दे दी गई, उसका असर है। दूसरा कह रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे के स्तर तक जिस तरह से मैनेजमेंट करती है, ये वो है। तो ये 2-3 चीजें ही लाई जा रही हैं, लेकिन इतना अंतर और लाख-लाख वोट से जीत हुई है, ये तो चकित करने वाला है। ये सुनामी ही है महाराष्ट्र के चुनाव में और इस सुनामी का किसी को पता नहीं था। तो कांग्रेस ने एक बड़ी बात आज कही है। अब देखिए वो किस तरह से फिर इसको, उन्होंने कहा है कि हम इस पर और भी काम कर रहे हैं और भी हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। तो किस तरह से आगे वो सामने ले आती है। इस बीच झारखंड में यहाँ तो ये माना जा रहा था कि जो मैया योजना है उसका काफ़ी असर है। तो लगभग 56 सीटें मिली हैं वहाँ इंडिया गठबंधन को और उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन वहाँ पर जेएमएम का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिला के 56 सीटें हैं। तो महाराष्ट्र को लेके ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। झारखंड को लेके उतनी चर्चा नहीं हो रही है। जयराम रमेश ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जितना स्टेक है, उतना स्टेक उसका देश में किसी दूसरे प्रांत में नहीं है। और इसके बाद पवन खेड़ा ने इसमें एक लाइन और जोड़ दी कि नगर सेठ का भी इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो महाराष्ट्र है। तो नगर सेठ का मतलब भी लोग समझ रहे हैं कि किन की तरफ इशारा था। तो महाराष्ट्र को लेके अभी जो है वो जल्दी ही कुछ और बातें सामने आएंगी और उस पर चर्चा और बहस अभी खत्म नहीं होगी। तो देखिए फिर आगे किस तरह से बातें आगे बढ़ती है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है, महाराष्ट्र में ये जो सुनामी है ये किस वजह से है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि विकास के नाम पर है, क्या उसके नाम पर वोट मिला है या कुछ और भी है? तो क्या है, आप क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।